पर सर दो तीन चीजें हैं आज की कांग्रेस में। एक तो आइडियोलॉजिकल वो जो कंफ्यूजन इतना ज्यादा है ना कि बुनियादी वसूल जो है उनके ऊपर बहुत कंफ्यूजन है आज कांग्रेस मैं में। इससे सहमत मैं नहीं हूँ। मैं मैं कंप्लीट कर लूं हाँ प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, उसमें जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि 1940s के टाइम पे जब अहमदनगर फोर्ट में जितने भी अपने ये फ्रीडम फाइटर थे, चाहे आपने जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सिराज जगोपालाचार्य, आचार्य नरेंद्र देव, तो इन सब के बीच में एक डिस्कशन होता था कि भाई इसके बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या रहेगी, उनके बुनियादी वसूल क्या रहेंगे। तो उनमें कोई कहता था सॉफ्ट हिंदुत्व होएगा, कोई कहता था मेजोरिटेरियन के हिसाब से होएगा, पर इवेंचुअली जो डिसाइड हुआ कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक उनके वसूल रहेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है, कभी कांग्रेस बीजेपी की बी टीम करके सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आती है, कभी कांग्रेस कुछ ऐसा करती है जो बिल्कुल अलग लगता है। तो ये बुनियादी वसूलों वाला बताओ आप। आपकी बात बिल्कुल वाजिब थी आज से 3 साल पहले तक। 2 इलेक्शन बीजेपी जीत चुकी थी, 2014 का और 19 का, एंड देयर वाज आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन। सॉफ्ट हिंदुत्व का भी उसमें तड़का लगने की कोशिश की गई थी। और मेरा तब भी ये मानना था कि जब हिंदुत्व का ढोल बजाने के लिए दूसरे लोग ऑलरेडी हैं, तो आपको वो क्यों उस नाते तरजीह देंगे, क्यों भी टीम बनना। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ऑनवर्ड्स, देयर इज नो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन, देयर इज नो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन। इतना मैं जरूर कहूंगा, कांग्रेस इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल पार्टी इन द सेंस लेट्स से कम्युनिस्ट्स आर और बीजेपी इज। कांग्रेस इज अ मच, उसका फैलाव जो है ना, रीजनली भी, आइडियोलॉजिकली भी और सोशली भी, वो ऑल एनकम्पसिंग है। अच्छा। और ऐसी जब कोई चीज होती है, उसकी एक नैरो आइडियोलॉजी नहीं हो सकती, चाहे वो भाषा के नाते हो, चाहे वो क्षेत्र के नाते हो, चाहे वो धर्म रिलीजन जो भी है उसके नाते हो। कोई भी ऐसी चीज जो संकीर्ण है वो पैन इंडिया नहीं हो सकती इंडिया में। क्योंकि भारत जो है वो कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शंस का देश है। वो कोई ये नहीं है कि एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का धर्म है, एक ही तरह का खाना पीना है, एक ही तरह की भाषा है। बीजेपी तो इस सूत्र में पिरोना चाहती है सबको। वो तो उसी तरीके से राज ठीक कर है रहा ना, हमको वो पाकिस्तान का रेप्लिका बनाना चाहते हैं। मतलब जो चीज पाकिस्तान 75 साल बाद छोड़ना चाह रहा है, ठीक है, हम 75 साल बाद ये कह रहे हैं कि हम तो तारे जैसे बनना चाहें, गेल करना चाहते हैं। 47 के बाद ही क्यों नहीं बन गए। एग्जैक्टली। तो कांग्रेस की जो एक ब्रॉड आइडियोलॉजी है, उस पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाहे वो सेक्युलरिज्म के नाते से हो, चाहे वो जो देश का जो कमजोर वर्ग है उसके प्रति जो एक निष्ठा है या संवेदना है, उस नाते हो, और वो दिखावे के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। पर पहले तो ऐसा ही होता और मैं इसको भी मानता हूं कि ये पूरा एजेंडा जो राहुल गांधी जी ने, जिसको अब कांग्रेस का एजेंडा बन गया है, इसमें भी तनाव आएगा। अभी जब ये पूरी तरह से खुलेगा तो पार्टी के अंदर भी इस चीज पर तनाव आएगा, लेकिन एक क्लैरिटी आ गई है दोबारा से। आप जो कह रहे हैं ना, ये पहले भी था। पहले देखिए, पहले राजनीतिक व्यवस्था जो थी, क्योंकि एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल था जो प्री इंडिपेंडेंस में जिनके पास लीडरशिप थी, और वो लीडरशिप अगले कई साल तक चली, वो या उसी टाइप के लोगों की। तो उस नाते ठीक है, एक प्रबुद्ध वर्ग था जिसका राजनीति पर पूरी तरह से कंट्रोल था। हाँ, लेकिन वो प्रबुद्ध वर्ग इतना जरूर है, समझदार बहुत था। अच्छा। उनको देश की सच्चाइयां जो हैं बिल्कुल स्पष्टता से पता थी। तो ठीक है, उसका प्रयोग कह लीजिए वो हुआ, लेकिन अब वो स्थितियां, they've reached not second stage but third stage। ओके। बीच में सेकंड स्टेज आपकी पहले सोशलिस्ट मूवमेंट्स की आई, लोईट्स कह लीजिए, या जो इस तरह की पार्टीज आई। फिर एक स्टेज आपकी कांशीराम जी के बाद आई है, और अब ये नेक्स्ट स्टेज है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है, इसको आप रोक नहीं सकते। जो पार्टी इसको इंटरनलाइज कर लेगी, अपना लेगी नहीं। अपनाने का काम तो बीजेपी वाले करने लग रहे हैं, ठीक है। वो मतलब, यार आपने कभी ऐसा सुना था कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ हो और ये बताया हो कि एक एक मंत्री कौन सी जाति का है, और उसके बाद उनको फिर दिल्ली से
ऐसा होता है ना जब वो रथों पे रवाना किए कि आप यहाँ से अलवर तक जाएंगे, बीच बीच में ये इलाके आएंगे और वहाँ पे इस चीज़ का प्रचार करना है कि देखो सारे मंत्री जो हैं ये ओबीसी वर्ग के हैं और इस तरह से हैं, तो वो एक दिखावा है। सत्ता बीजेपी में कहाँ है वो सबको पता है, किस वर्ग के पास है वो भी सबको पता है, कितने लोगों के पास। लेकिन जो कांग्रेस करना चाह रही है वो जो प्रोग्रेशन है जो 60s में शुरू हुई थी, उसका निरंतर जो एक विस्तार है राजनीतिक तौर पे विस्तार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसकी जो नेक्स्ट नेचुरल स्टेज जो है वो उस तरफ ले जाने की बात है। पर ये मुश्किल चीज आसान भाषा में आप लोगों को समझाओगे कैसे? ये आसान है ही नहीं समझानी, तो समझ कैसे आएगी क्योंकि कोई देखिए, आप एक जाति को तो टारगेट कर सकते हैं, जब आप एक समूह को जब एड्रेस करते हैं तो वो आसान नहीं रह जाता फिर। अब हम जब ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी कोई एक कम्युनिटी या एक कास्ट नहीं है, ओबीसी एक जमावड़ा है बहुत सारे लोगों का, ऑब्वियसली बहुत सारी कास्ट हैं उसके अंदर और कंटेस्टिंग कास्ट हैं। तो जो मैंने कहा कि कांग्रेस जो है इस मामले में औरों से अलग है, कांग्रेस बड़े विस्तार वाली पार्टी है और मैंने इसीलिए कहा कि ये तनाव आएंगे और आने चाहिए। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? नहीं, वो डेमोक्रेसी का मतलब तो है, पर आपको एक बड़ी पार्टी की बात तो लोगों को समझ आए कि वो कर क्या रहे हैं, उनका क्या आइडियोलॉजिकल चीजें हैं, क्या नहीं है। तो ये चीज इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आखिरी आप मेरे को ये बताइए, पिछले 2 साल से आपने राहुल गांधी जी की कोई भी स्पीच, पब्लिक स्पीच सुनी हो? हाँ, मैंने सुनी। उसमें किस चीज में किस स्पीच में इस बात का जिक्र नहीं कर रहे? कॉन्स्टेंटली इसी चीज पे वो फोकस करके आगे चल रहे हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी। वो तो आज के दिन मीडिया गौण हुआ है। मीडिया जब भी कोई बड़ी बात आती है, कोई एक छोटा इशू इमोशनल टाइप का उठा के और उससे वो उसको जो मेन इशू है उसको बिल्कुल पीछे रखने का प्रयास उनका रहता है। तो ठीक है, लेकिन लोग हिंदुस्तान के जो हैं उनका पॉलिटिकल विजडम जो है वो बहुत तीखा है। ओके।